3 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। खुदा न खास्ता ये अगर चल पड़े अपनी उस पर, यहाँ ऐसी नारकी फैल जाएगी, फिर बहुत बड़ी बर्बादी होगी। एक खुदा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, एक वोट बेचने की कीमत 70 करोड़ रुपए। 70 करोड़ यहाँ जो औरतें बच्चे बेचे हुए हैं, ये सब हमने किसी दूसरे का भी नहीं, बैंक का भी नहीं देखा कि 70 करोड़ जब रखा जाए कितना होता है। सिर्फ एक लकीर पे, एक जो वफादारियाँ बेचता है, वतन बेचता है, इज्जत बेचता है, वो जिंदाबाद। ये उल्टा है ना, ये इस्लाम। और हम फिर दावा करते हैं इस्लाम का। हमारे यार कहते हैं झूठ बोलो, बस हुकूमतें बनाओ और फिर नुमाइंदगी करो दुनिया में। ये खतरनाक हालत है। हमें सबको इकट्ठे मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए, वरना हमारे पास तो क्या होगा। आप सिर्फ बलोच को, पश्तून को, सिंधी को, पंजाबी आम आदमी को ये गारंटी दे दें कि जो आपके खित्ते में अल्लाह पाक की नियामतें हैं, इस पे आपके बच्चे का इन्हीं हक मुसल्लम है। ये पाकिस्तान चल जाएगा, ये पाकिस्तान चल जाएगा। अगर ये आप नहीं करेंगे, दूसरी बात, यहाँ आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, हमारा खित्ता बड़ी ख़तरनाक हालत में है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये दुनिया जहां की नियामतों से पूरे इलाके हैं, पेट्रोल हो, गोल्ड हो, नेम एनीथिंग, ये दुनिया के मस्त सांड चाहते हैं। पहले तो यहाँ के कब्जा करते थे, अंग्रेज़ आया, इटली आया, फलाना आया। अब ऊपर से उन्होंने हमें कंट्रोल करना है। हमारे खित्ते के हुक्मरानों का विजडम का इम्तिहान, अफगानिस्तान के लोगों का विजडम का इम्तिहान है, हमारा विजडम का इम्तिहान है, पाकिस्तान के विजडम का इम्तिहान है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस खित्ते में हम जंग छेड़ते हैं या नहीं। और जिस दिन हमने छेड़ दी, फिर हम गए, फिर इसकी पेचअप वो करेंगे, फिर दे विल डिवाइड, गोल्ड तुम्हारा, फलानी मारा, फलाना मारा, फिर पता नहीं हमारा खित्ता कहाँ होगा, हमारी मौत किस तरह होगी। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क को? आप कहाँ ले जा रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ लड़ाई, ईरान के साथ हमारा परसों मुफ्त में हमारी जंग छिड़ गई थी ईरान से। ये जज्बाती अंदाज, ये कैसे होगा? किस तरह चलेगा? कौन ये करता है? हमारा खिला है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम साये हैं, बिस्मिल्लाह करें। मैं 2-3 दफ़ा, 1-2 दफ़ा गया था बम्बई 10 साल पहले। आप यकीन करें, जितनी गुर्बत हिंदुस्तान में है उसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। आज ये कपड़े पहन के लोग फिरते हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग। सुबह इस हाईवे पर हम गए, शाम को हम आए, उस पर हज़ारों लोग, मर्द औरतें पड़ी हुई हाईवे पे, बच्चे माएँ सारे वही पलते हैं, वही जनते हैं। वो चल पड़े, उन्होंने वो कर दी। हम क्यों नहीं कर सकते? हमने क्यों नहीं कर सकते? आया बिस्मिल्लाह, पंजाबी में कहते हैं बंदा बन, या बंदा बन के आए, बैठे। अक्ल सलीम का तकाजा, सबको बुलाएं। मैं आज भी इलेक्शन से पहले भी, हमारी बात वैसे भी कोई नहीं सुनता, मैंने इलेक्शन से पहले तमाम अकाबरीन से, नवाज शरीफ समेत, सिर्फ मैंने जोड़ी नहीं फैलाई। मैंने कहा इलेक्शन से कुछ नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारों की गोल मिस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सिटिंग जनरल्स भी बैठे हों, सिटिंग जज भी बैठे हों, हमारी इक़्तिसादियात के माहिरीन भी बैठे हों, हमारी दफ्तर खारजा के माहिरीन भी बैठे हों, जर्नलिस्ट भी बैठे हों, औरतें, बच्चे, जो कुछ समझता है आए बैठें और एक कलेक्टिव विजडम से इस मुल्क को बचाएं। और एक दूसरे को कहें कि भाई आपका फ्रेमवर्क ये है, मेरा फ्रेमवर्क ये है। अगर हम ये नहीं करेंगे, देखें बहुत 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 खतरनाक हालत है। यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं, एक टैंकी 21,000-20,000 पे बची जाती है, एक टैंकी पेट्रोल। और बलोच, पश्तून, सिंधी, पंजाबी गरीब को 20,000 रुपये और खानदान को नहीं मिल रहा महीने का। एक टैंकी पेट्रोल का, और अगर जो काम के लोग हैं, मेहनत करते हैं, पता नहीं कितनी टैंकी भरते होंगे। एक टैंकी 20,000 में आप, अगर हम अपने गरीबों के लिए सिर्फ 20,000 भी बंदोबस्त कर दें कि उसकी रोटी पानी का बंदोबस्त हो, कुछ गुजारा हो जाएगा। वरना ये बिफरे हुए लोग
3 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। खुदा न खास्ता ये अगर चल पड़े अपनी उस पर, यहाँ ऐसी नारकी फैल जाएगी, फिर बहुत बड़ी बर्बादी होगी। आइन को कोई दरखोर इतना नहीं समझता। 9 मई 8 फरवरी यहाँ जो डी चौक पे हुआ, क्या क्या करना था किसी ने? आइन लोगों को इज्तिमा का हक देता है, आइन लोगों को प्रोटेस्ट का हक देता है, आइन लोगों को जलसे का हक देता है। तरीका गलत था या जो भी था, यहाँ लोग आए डायरेक्ट सीधा गोलियां सर में। पागलों का मुल्क है। माफी चाहता हूँ, यहाँ प्रोफेसर शरीफ आलिम लोग बैठे होंगे। दुनिया कहीं भी अपने उन बच्चों को उनकी इज्जत करती है जिनमें जज्बा हुर्रियत होता है, जिनमें ना कहने की जरूरत होती है, दुनिया उसको इज्जत देती है। यहाँ जो आदमी ना करता है उसकी जुबान काटो, और जो वफादारियां बेचता है उसको चूमो। एक खुदा के लिए माफी चाहता हूँ, एक वोट बेचने की कीमत 70 करोड़ रुपए। 70 करोड़ यहाँ जो औरतें बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब हमने किसी दूसरे का भी नहीं, बैंक का भी नहीं देखा कि 70 करोड़ जब रखा जाए कितना होता है। सिर्फ एक लकीर पे, एक यूं कर दो, आपको 70 करोड़ मिल गए। फिर कौन जेल में होगा? हीरोइन का वो मरीज जिसने मजबूरी से साइकिल चोरी की है, वो जेल चला जाएगा। वो गरीब आदमी जिसके बच्चे भूखे हैं, एक थैली आटा लेके भागा, वो जेल में होगा। जो वफादारियां बेचता है, वतन बेचता है, इज्जत बेचता है, वो जिंदाबाद। ये उल्टा है ना, ये इस्लाम। और हम फिर दावा करते हैं इस्लाम का कि ये इस्लाम का किला है। With due apology to my friend, हाँ, इस्लाम का किला है, ऐसा किला है जिसमें इस्लाम नजरबंद है। इस्लाम नजरबंद है, बिल्कुल पक्का। कुरान करीम कहता है झूठ मत बोलो। कुरान करीम की आयत मुबारक है कि आप सच्ची गवाही न छुपाएं, अगर ये आपके खिलाफ हो, अपनी माँ के खिलाफ हो, आपके बाप के खिलाफ हो, वरना आपसे पुरसिश हो। हमें यहाँ कहा जा रहा है कि झूठ बोलो। हमारे वजीर आजम कहते हैं बस झूठ से काम चलेगा, झूठ बोलो। अल्लाह कहते हैं मत बोल। हम किस बदल तो हम क्या करें? खुदा कहता है झूठों पे खुदा की लानत। हमारे यार कहते हैं झूठ बोलो, बस हुकूमतें बनाओ और फिर नुमाइंदगी करो दुनिया में। ये खतरनाक हालत है। हमें सबको इकट्ठे मिलकर एक ऐसा अलायंस बनाना चाहिए, वरना हमारे पास क्या होगा? जो हमारे गरीब पश्तून बोलो सिंधी हैं, फिर तो हम मजबूर होंगे कि हम एक नई आइन साज असम्बली का मुतालबा करें। ये आइन ना अपने आप को बचा सका, ना हमें बचा सकता है, ना दुनिया को बचा सकता है, ना पाकिस्तान को बचा सकता है। फिर हम क्या करेंगे? क्यों लोगों को आप पुश करें उस तरफ? मैंने किताब जल्दी से पढ़ी, इनका इंटरव्यू भी पढ़ा, उनका भी पढ़ा, यार लोगों सबका। इन्होंने बैन सत्तूर उस वक्त एक बता दिया था। बैन सत्तूर इन सब इंटरव्यूज में यह है कि यह इलेक्शन ठीक नहीं है। फिर हम क्यों इसमें हिस्सा लेते हैं, क्यों वो करते हैं? बहरहाल मैं ज़्यादा आपकी मस्खोरी नहीं करना चाहता। इमरान खान अच्छा है या बुरा है? इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात PTI जीत चुकी है और बड़े धूम धड़ाके से जीत चुकी है। उनका ये मैंडेट चोरी करना, ले जाना और फिर मुज़ाकरात का डंडोरा पीटना। मुज़ाकरात तो तब होते हैं कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कंट्रोल लाइन पे झगड़ा है, मुज़ाकरात करो, फलाना फलाना मेरी तरफ से, फलाना फलाना हिंदुस्तान की तरफ से। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान लद्दाख की पहाड़ों में इधर उधर कोई झगड़ा है, मुज़ाकरात हो फलानी जगह। यहाँ तो आप ने डाका डाला है किसी घर में, उसका सब सामान उठा के गुटली बांध के चले गए। या मुज़ाकरात नहीं होंगे, या ये होगा कि मेरा ये सामान दोगे या नहीं। पाकिस्तान में इसकी ग़ैबत करके ज़्यादा आपके समय खराशी नहीं करना चाहता। गरीब आदमी के अगर क्या मांगता है गरीब आदमी? कोई आपसे रोटी नहीं मांगता, लेकिन हुक्मरान से गरीब आदमी उसका हक है कि मैं अपने घर से निकलूं, कोई मेरा दरवाज़ा ना खटखटाए, रास्ते जाऊं कोई मेरे कपड़े ना खींचे। और जो हुकूमत ये नहीं कर सकती, उन्हें हुक्मरानी का हक नहीं है। आइन तो हमें जो लोग आइन की हिफाजत नहीं करते,
आइन को नहीं मानते, एब्रोगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, फलाना करते हैं। ये आइन तो उनके खिलाफ हमें बगावत की बात करता है कि मत छोड़ो। ऐसे हालात में हमारा मुल्क है, ऐसे हालात में हमारा वो है। आखिरी फकरा, जितनी भी हमारे वज़ीर आज़म हैं, इन सब को वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर उनको अदालतों में घसीटा गया, सबको। देयर ओन प्राइम मिनिस्टर जो उनकी उससे बने थे, सबको घसीटा है। लेकिन हमें खुदा बुजुर्ग बरतर ने, हम सियासी लोगों को, ना हमारे जजों को ये तौफीक दी है कि हम किसी ऐसे जर्नल को अदालत ले आए जिसने आइन एब्रोगेट किया। नो, प्राइम मिनिस्टर नंबर 1, 2, 3, कोई एक्सेप्शन नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शामिल, कुछ मदद के ये सब गए हैं अदालतों में, बेइज्जत हुए, नैब है, फलाना है, फलाना है। और जो आइन को फाड़ता है, उसकी मजाक उड़ाता है, उनको कोई हाथ नहीं लगता। ये मुल्क किस तरह नहीं चलेगा। हम बस आपके वो हैं, हम तो आपके जंज के वो सिपाही हैं, पीछे रहने वाले। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आवाम से कि हर सियासी आदमी, हर सियासी लीडर, उसको आवाम के सामने ये हल्फ लेना चाहिए कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर मैं चुपके से या फलाना से उनसे मुलाकातें नहीं करूंगा, मामला चल जाएगा। बस ठीक है, जिंदाबाद, जो कुछ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उल्टी हाँक देता हूँ। ये बदबख्त मुझे पट्टी पढ़ा लेता है, ये लंबा नहीं आबासी लंबी पट्टी पढ़ा देता है कि ये कहना है, वो कहना है, फिर मैं कह देता हूँ, ये जो आराम से गप हो जाता है।